बंदो, जीवन में कुछ क्षण अमूल्य होते हैं और ना जाने वे क्षण पुनः कब किसको प्राप्त हो, इसके लिए नहीं कहा जा सकता है। इसलिए गुजराती में कहा जाता है कि आजे लाभो लीजिए, काले कोने देखी छे। अर्थात आज का तो लाभ ले लेना चाहिए, कल किसने देखा है। क्या पता भगवान की यह चैत्यालय, यह मूर्तियां इस जीवन में आपके लिए पुनः दर्शन प्राप्त हो सके, ना हो सके, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमारे आचार्यों ने कहा, वे व्यक्ति कहलाते हैं, वे व्यक्ति विद्वान कहलाते हैं, वे व्यक्ति विवेकशील कहलाते हैं कि जिन्हें पुनीत अवसर अगर भगवान परमेष्ठी का, पंच परमेष्ठी की अर्चना, पूजा, भक्ति और दर्शन का यदि अवसर मिलता है और वे अवसर नहीं चूकते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। जो अवसर आते हैं शायद उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना है कि उनका सौभाग्य इतना नहीं जग पाता है। सौभाग्य तो वो लोग रहे हैं जो भगवान के दर्शन करके यहां से जा रहे हैं। कल से हम लोग देख रहे हैं अखंड रूप में यहाँ लोगों का दर्शन करने का तांता लगा हुआ है और वह रात्रि तक 9-10 बजे तक हम लोग देखते रहे तो भी लोग जैसे जैसे समाचार सुनते हैं थोड़े चले आ रहे हैं। यह भगवान जैनेन्द्र प्रभु के आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। जब अपने श्रद्धा जगते हैं, जब अपने मन में श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा होती है, स्वास्थ्य के लिए तो व्यक्ति दूर दूर से भी है। मुझे लगता है हमारे अध्यक्ष जी डर रहे थे कि अगर ज्यादा भीड़ आ गई तो संभालेगा कौन। हमारे मंत्री जी इसलिए घबरा रहे थे, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना, ज्यादा प्रचार नहीं करना। मैंने कहा वो तो आजकल मोबाइल चल रहे हैं, आप कोई भी लाइव में मत ले जाओगे तो भी वो लाइव का काम कर जाता है। ऐसे लोग समाचार सुनते हैं के साथ साथ आस पास के मेरी दृष्टि में यदि 1 महीने पहले से इसका प्रचार होता तो आपके लिए टेंट लगवाने पड़ते और स्पेशल पुलिस व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लेकिन जरूर होती, कितने सारे पापों को धो लेते, बड़ी उपलब्धि ये होती हमारी। लोग अपने कर्मों को धोते हैं, भगवान के अचिंत प्रभाव होता है और ऐसे प्राचीन प्रतिबिंब, प्राचीन यंत्र जिनके लिए महान पुरुषों ने पुराने समय में, आज हम एक प्रतिमा देख रहे थे, हर व्यक्ति और उस प्रतिमा के दर्शन करा दीजिए। उसी प्रतिमा सबसे छोटी, शायद मुझको लगता है आज तक छोटी प्रतिमा में मैंने तो
समझ में नहीं है मुझे। इतनी प्रतिमा देखी हुई होगी, लेकिन इतनी छोटी, अब वो राजकुमार जी यहाँ पर आए हैं और वो बतला सकते हैं कि कौन से रत्नों की होगी। ये तो जोहरी बाजार के जोहरी लोग ही बतला सकते हैं। अपन तो दर्शन करके ही पुण्य कमा सकते हैं। ऐसा लगता है कि किस प्रकार से हुआ प्रतिमा का निर्माण किया गया होगा। जब हम धातुओं की भी प्रतिमा देखते, हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता कि राई के बराबर प्रतिमा और चने के बराबर मंदिर व्यक्ति बनवा लेता है तो वह व्यक्ति भव्य है, तीर्थंकर जैसी प्रक्रिया करके वह शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करता है। और देखते हैं तो मैं तो यही सोचता हूं, आज के समय में या तो सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण होना चाहिए या सबसे छोटी मूर्ति का निर्माण होना चाहिए। इतनी बड़ी मूर्ति होना चाहिए कि लोग उसको देखने के लिए तरसें, दौड़े दौड़े आ जाएं। कल हम लोग एक स्थान पर गए थे और वहां पर किसी ने राई के ऊपर एक कोई चित्रकारी दिखाई थी। मैं उससे बोलना वाला था कि तुम महावीर भगवान की भी कोई चित्रकारी, तब मैं समझूंगा कि आपकी राई के ऊपर चित्रकारी हो सकती है। और हम कालांतर में लोगों के लिए बतला सके कि हाँ, राई के का हमारे यहाँ जो लेख है और वह उसका नमूना जयपुर के कलाकारों ने करके दिखाया है। और जयपुर में भी वो आमेर के किला में वो कलाकार जो लोग रहते हैं उन्होंने करके दिखाया है। चावलों के ऊपर नमोकार मंत्र तो हमने लिखा हुआ देखा है, चावलों के ऊपर नमोकार मंत्र लिखा हुआ देखा है। चावलों के ऊपर 24 भगवान के नाम की भी चर्चा, पोस्ट कार्ड के ऊपर पूरा भक्ता काव्य को लिखा हुआ देखा है। लेकिन ऐसा भी कुछ करके दिखाओ बंदो, मुझे लगता है वो कलाकार जरूर ध्यान रखेगा। जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने से, जिन अमूल्य मूर्तियों के दर्शन करने से, जहां अनेक भव के कर्म व्यक्तियों के धुल जाते, पाप धुल जाते हैं, और हमारे यह बतलाते हैं कि एक बार वंदना कर लिया जाए तो जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्युंजरामूलम हन्यते वंदना हन्यते जिन वंदना। आज मुझे लग रहा है यहाँ जितने भी उपस्थित लोग अपनी श्रद्धा के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, उन अमूल्य तीर्थंकर भगवान की जिन प्रतिमा के लिए बारंबार वंदना कर रहे हैं, अगर करोड़ों भवों के कर्म नष्ट हो गए हो तो बहुत खुशी की बात है। करोड़ भवों के नहीं हो गए हुए भव के तो कम से कम हो ही गए होंगे। अरे हो सकता है समय का प्रतिशत और आज के प्रतिशत में अंतर आ गया, लेकिन फिर भी उस दर्शन और भक्ति का जो महत्व है उसका अभाव नहीं हुआ है बंधुओं। श्रद्धा से आज भी अगर हम वंदना करते हैं तो करोड़ों भवों के कर्म जो हैं वो धुल जाते हैं। लोग कहते हैं स्नान कर्म धुलते हैं, मैंने कहा स्नान करने से शरीर की धूल धुल सकती है, स्नान करने से
शरीर की धूल धुल सकती है, लेकिन आत्मा का कर्म नहीं धुल सकता है। आत्मा के कर्म, आत्मा में बंधे हुए कर्म जो है वह तो केवल पवित्र भावना और भक्ति से ही कर्म धुलते हैं। ऐसा भगवान शंकर प्रभु ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक के तीर्थंकरों ने कहा है, जब तक आपकी आत्मा पवित्र नहीं होगी, आपकी आत्मा में श्रद्धा नहीं जगेगी और श्रद्धा से आपके अंदर का हृदय समर्पित होकर के आगे पंच परमेष्ठी के चरण में नहीं आएगा, तब तक बंदो कर्म नहीं धुल सकते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, भागवत गीता के अंदर में एक उदाहरण मिलता है कि वह यह कि एक बार 5 पांडव की इच्छा हुई कि हम गंगा स्नान करें, और गंगा स्नान के लिए पांचों के पांचों पांडव बड़े आनंद और खुशी के साथ जैसे ही निकलते हैं तो उन्हें अपने बीच एक कमी खलती है, और वह यह कि हमारे साथ यदि श्री कृष्ण जी होते तो शायद इस पूर्व ही आनंद आता। और ऐसे उससे ही सभी ने निर्णय ले लिया, तो सबसे पहले हम उन द्वारकाधीश के लिए भी अपने साथ लेकर के चलेंगे और सब एक साथ स्नान करेंगे तो हमारे कर्म धुल जाएंगे। ऐसा विचार करके वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने, पांडवों ने श्री प्रार्थना की कि यदि अपनी आत्मा को पवित्र करना है तो हमें जरूर करना चाहिए, और गंगा स्नान कर रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, आपको भी हमारे साथ चलना है। बंधु, श्री कृष्ण तो नारायण थे, वे सारी बात समझते थे, जानते थे कि अभी भी पांडव भ्रांति में हैं, नहीं समझते हैं कि तन के धोने से मन के मेल नहीं धुलता है। मन का मेल धोने के लिए तो मन उस परमात्मा में लगाना पड़ेगा, आत्मा को परमात्मा में लगाना पड़ेगा, तब कहीं हमारी आत्मा के वे सारी कर्म कालिमा धुल सकते हैं। बंधो, श्री कृष्ण मुस्कुरा गए। पांडवों ने कहा कि नहीं, आपको तो चलना ही होगा। कृष्ण जी बोले कि हाँ अवश्य, हम अपने मित्रों के पीछे कहाँ हैं, जब भी हैं तो उनके साथ हैं और साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं हैं। तो पांडवों ने कहा चलो फिर। कृष्ण ने कहा कि मैं साथ तो रहता हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हम किस किस रूप में रहते हैं। कभी हम किसी रूप में रहते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आज तुम्हारे साथ रहेंगे तो इस लौकी के रूप में रहेंगे। उन्होंने एक तुम्बी जिसके लिए आपके यहां तुम्बा और तुमड़ी बोलते हैं, वह तुमड़ी हाथ में दे दिया और कहा कि आप समझ लीजिए कि मैं आपके साथ इस रूप में चल रहा हूं। बंधु, पांडव सीधे साधे सरल प्रकृति के थे और वे मान गए, और उन्होंने उस तुमड़ी को भी लेकर के चले, गाते बजाते नाचते गंगा घाट पर पहुंच गए और बारंबार उस नदी में स्नान किया।
तुमड़ी के लिए भी बहुत बहुत बार स्नान कराया, उसके साथ खेले और अंत में जाकर के वही तुम्बी लेकर के श्री कृष्ण के पास वापस लौटे। बड़े आनंद और खुशी के साथ तुमड़ी श्री कृष्ण को सौंपते हुए कहते हैं, आज तो हमने जितना नहीं किया है उससे भी अधिक स्नान के लिए कराया है। केवल आप करके, आपका रूप मान करके तुमड़ी का स्नान कराया है और मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे साथ नहीं हैं। मैं यही महसूस कर रहा था कि आप मेरे साथ हैं। पांडवों ने कहा कि तुमड़ी का 108 बार स्नान कराया है। 108 बार। श्री कृष्ण मुस्कुरा गए और बोले, तब तो सबसे अधिक कर्म इस तुमड़ी के धुल गए होंगे। सबसे अधिक कर्म इस तुमड़ी के धुल गए होंगे। और वह तुमड़ी तो इतनी पवित्र हो गई है। अब तो चूंकि तुमड़ी तुमड़ी है और मैं हूं, क्यों ना क्यों इस ही पवित्र वस्तु का प्रसाद सबको दिया जाए। इससे श्रेष्ठ और इससे उत्तम और क्या हो सकता है। सभी पांडव और खुश हो गए कि बहुत अच्छी बात है। बंधो, तुमड़ी के लिए उसकी कलियां तैयार की गई, टुकड़े तैयार किए गए और सभी के लिए वह तुम्बा जो है वह परस्पर में प्रसाद के रूप में बांट दिया गया। लेकिन आपको पता है कि उन लोगों ने सभी ने खाना प्रारंभ किया, लेकिन जीभ पर रख ही नहीं पाए कि उसके लिए थूकना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण बड़े आश्चर्य के साथ सबको देखते रहे। एक एक के लिए बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे कि मैं क्या कर रहे हो। देखते देखते बोले कि आप ये क्या कर रहे हो। ये तो आप हमारा अनादर कर रहे हो, हमारा तिरस्कार कर रहे हो। पांडव बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है। फिर बात क्या है? बात क्या है? तुमड़ी कड़वी है, तुमड़ी कड़वी है। श्री कृष्ण बात को जान रहे थे और इसलिए उन्होंने छांट करके दी थी कि तुमड़ी जो है वह कड़वी है। श्री कृष्ण बोले, अब ये बतलाओ, इतने स्नान करने के बाद इसकी कड़वाहट नहीं दूर हुई तो आत्मा की कड़वाहट कैसे दूर होगी? आत्मा के पाप कैसे धुलेंगे? आत्मा पवित्र कैसे होगी? बंधो, अब तो पांडवों के पास भी उत्तर ही नहीं था। और भागवत गीता तो श्री कृष्ण का उपदेश है, सारा उपदेश है जिसे उन्होंने अर्जुन के लिए समझाने के लिए उपदेश दिया था। और वे वहां पर लिखते हैं, आत्मा नदी संयमितो ये पूर्णः सत्यावगाः ऊर्ध्वयोर्टुटोर्मिः तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न शुध्यते वारेण चान्तरात्मा। अर्थात आत्मा नदी होना चाहिए। आत्मा नदी का अर्थ है आत्मा की पवित्रता होना चाहिए। वही गंगा नदी है। हृदय की शुचिता, मन की निर्मलता ही सच्ची गंगा है। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्ण और संयम रूपी जल से भरी हुई होना चाहिए।
संयम रूपी तोय यानी जल से जो भरी हो, और सत्यावगाह सत्य रूपी जहां पर शील तटोदयोर्मी सत्य और शील रूपी या सत्य रूपी जिसमें उर्मी का अर्थ होता है लहरें, जिसमें सत्य रूपी लहरें उठ रही हो, शील और दया रूपी जिसके दो तट हो, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडुपुत्र, उस ऐसी नदी में यदि आप स्नान करते तो तुम्हारे कर्म धुल जाते, इसलिए ऐसी नदी में स्नान करो। न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा, केवल जल स्नान करने से पाप नहीं धुल जाते हैं। बंधो, तात्पर्य मात्र इतना है कि अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में हम भगवान की श्रद्धा भक्ति आराधना करते हैं, लेकिन केवल तन से करते हैं, मन से नहीं करते हैं। और तन से करते हैं तो तन तो शुद्ध हो जाता है, तन शुद्ध हो जाता है, तन धुल जाता है, तन का मेल धुल जाता है, तन गोरा निकल आता है, लेकिन आत्मा पवित्र नहीं हो पाती है। बंधो, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हमारे लिए अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। तन के लिए पवित्र, केवल तन के लिए पवित्र नहीं, क्योंकि ये तन यहां का यहां ही रह जाएगा। ये तन एक दिन मिट्टी बन जाएगा, ये तन एक दिन राख बन जाएगा। तन कभी किसी के साथ नहीं जाएगा। तन एक पर पदार्थ है, पर वस्तु है, एक पराई सामग्री है। ये हमारी निज आत्मा का कोई इससे निश्चय से संबंध नहीं है। सत्य तो ये है कि हमारी शुद्ध जो आत्मा है, अपनी नित्य निरंजन निर्विकारी अपनी आत्मा है। सत्य यह है कि यदि हम उसका आश्रय लेते हैं और उसको पवित्र करते हैं और ऐसी पवित्र आत्मा से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं, तो नियम से कर्मों की संवर हो जाती है, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म क्षय हो जाते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्म व्यक्तियों के धुल जाते हैं। शास्त्रों में कितने कितने सारे उदाहरण है कि केवल भगवान का श्रद्धा से स्मरण किया, भक्ति से स्मरण किया, भगवान का श्रद्धा से अभिषेक किया, और बंधु उन लोगों के जीवन में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ, एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ कि उनकी झोपड़ी महल बन गई। महेंद्र जी, आपका महल है कि झोपड़ी? झोपड़ी है। अभिषेक पूजन करने से, दर्शन करने से झोपड़ी महल बन जाती है, और इनके जिंदगी का तो महल ही है, यहाँ तो महल ही हो गया। भगवान की भक्ति का एक ऐसा चमत्कार होता है, एक ऐसा प्रभाव होता है कि झोपड़ी महल बन जाती है, और कुरूप जो होता है, स्वरूप उसका शुद्ध रूप हो जाता है। कुष्ठ रोग जिनके लिए था, ऐसे श्रीपाल की चमकती देह, कांचन यानी स्वर्ण की तरह शरीर जो था उनका चमक रहा था, एक ऐसे सुंदर शरीर को प्राप्त किया था। केवल भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति से सारे आपत्तियां, विपत्तियां, कष्ट, रोग, बीमारियां, ये सारे के सारे दूर हो जाते हैं।
शत्रु मित्र बन जाते हैं और मित्रता के भाव उसके अंदर में उत्पन्न हो जाते हैं, बैर विरोध समाप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति में एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है कि जहां पर हर प्राणी अपना अपना नजर आने लगता है और सभी के प्रति एक भाईचारे जैसा व्यवहार उत्पन्न होता है। दया धर्म का विकास होता है और बंधु सत्य तोय हैं, जिसके हृदय में भगवान के 2 चरण आ जाते हैं, उसका आचरण भी सुधर जाता है, उसका आचरण पावन और पुनीत बन जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर कभी संसार समुद्र में नहीं डूबता, संसार से पार हो जाता है। आज अपने लिए यह अभिषेक का अंतिम दिन है। मान लीजिए इस बार के जो प्रतिमा निकले उस अवसर में ये अंतिम दिन है। कितने लोगों की भावनाएं भा रहे हैं कि क्या करूं, धोती मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभिषेक करूं कि नहीं करूं, व्यवस्था है कि नहीं है? बोले खूब व्यवस्था है, आप कोई चिंता मत कीजिए, प्रमाद छोड़ दीजिए, कल पछताओगे। लेकिन अगर आज सोचा विचारी करते रहे तो उलझे रहोगे, बैठे रहोगे। चिंता मत कीजिए, बोलियां नहीं लेना पड़ेगी, टिकट तो कटानी पड़ेगी। और जिनके भाव हो रहे हैं वो बिल्कुल आराम से तैयार होकर के आ जाइए। खंडाका जी तो बोल रहे थे कि हम सबसे पहले तो मैं करता अभिषेक, क्या करूं, कर्म का एक ऐसा उदय आया कि मैं आगे नहीं आ पा रहा हूं, अवसर होता तो सबसे पहले तो मैं ही होता। बंदो भगवान के अभिषेक की अपूर्व महिमा है, दर्शन करने की अपूर्व महिमा है। जिन जिन लोगों ने भी अभी भी कोई कहीं रह गए हैं, आप यहाँ तो टीवी सर्किट वगैरह कुछ नहीं है, आप तो मोबाइल कर दीजिए उनको, आ जाओ दर्शन कर जाओ, सब काम चलते रहते हैं। 2 बजे तक समय है मात्र। और अभी कितना बज गया? 11। कितने घंटे? सोच लीजिए 3 घंटे हैं। कर लीजिए जितनी दर्शन करना है, जितनी भक्ति करना है, जितनी पूजा करना है, अर्चना करना है, भाव सहित होकर के आराम से करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने का प्रयत्न कर लीजिए। इसी पुनीत भावना के साथ आज हम उन समस्त जितनी भी यहाँ के प्रतिमाएं हैं उनके लिए भाव सहित बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के लिए और भी यहाँ के रत्नमयी और धातु के समस्त जिन प्रतिमाओं के लिए बारंबार नमस्कार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे लिए आपके दर्शन बार बार होते रहें और तब तक होते रहें तब तक आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विद्यमान रहें, जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपके चरणों से मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति में कभी कोई कमी ना रहे, निरंतर निरंतर बढ़ती रहे। हे भगवान, हम सब अबोध हैं, अनजान हैं, अज्ञानी हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति तो रखते हैं लेकिन विवेक खो देते हैं। कितनी बार लोग सम्यक प्रकार से जो विनय होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं, जो आदर होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। आखिर में छदमस्त ही तो सभी हैं। भगवान सारे लोगों के अगर कोई किसी से अभिनय अनादर हुआ है, सब के लिए आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम भगवान के चरणों में बारंबार एक ऐसी पुनीत भावना भाते हैं और वह शक्ति प्रदान कीजिए कि हम भी एक दिन आपके साक्षात
चरणों में बैठ करके आराधना करते हुए कर्मों से मुक्ति पा करके निर्वाण को प्राप्त करो। सबो शरण। तो अभी नसिया जी में, भट्टारक जी की नसिया जी में होने वाले विधान के अवसर में मालूम चलेगा कि सबो शरण कैसा होता है। अनेकों बार भी देखे होंगे, फिर भी उस ऐसे समोसरण को देख देख करके हम ऐसी भावना पाएंगे कि जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक भगवान समोसरण में बैठने का भी तो हमारे लिए सौभाग्य मिलता रहे। बिल्कुल कमर कस लीजिए, समोसरण में सभी के लिए इंद्र इंद्राणी तो जरूर जरूर बनना है। अष्टानिका जो है आपकी सानंद संपन्न हो, इसी पुनीत भावना के साथ एक और चर्चा आई थी, पिछी परिवर्तन। संत जन अगर उनके चरणों पर पानी डाल देते हैं तो जल एक क्षण में पवित्र हो जाता है और व्यक्ति मस्तिष्क पर लगा लेते हैं। अगर जिस जमीन पर पैर रख देते हैं वह धूल इतनी पवित्र हो जाती, लोग उसको अपने माथे का चंदन बना लेते हैं। फिर ये पिछी जिनके साथ लगभग साल 6 महीने जितने भी समय तक वह उनके साथ रहती हैं, वह पिछी की क्या महिमा है। हमारे खंडाका जी बोल रहे थे कि महाराज बोली करा दो तो हम सारी पिछी हम ले लेंगे। मैंने की खंडाका जी और भी श्रद्धालु हैं, उनका भी ख्याल रखो, उनका भी ध्यान रखो। बंधो, संयम की कीमत होती है। संयमी जन केवल पैसे की कीमत नहीं, संयम की कीमत करते हैं, धर्म की कीमत करते हैं और जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए उस धर्म के पथ पर भी ले जा करके रखते हैं कि इस दिशा में भी 2 कदम बढ़ाने का प्रयास करो। पिछी पुरानी उसे ही मिलेगी जो संयम को अधिक से अधिक धारण करेंगे, और नई पिछी वो ही भेंट कर सकते हैं जो कम से कम 1.25 लाख नमोकार मंत्र की अपने जीवन में या साल भर में या 5 साल में या 6 महीने में जितने में भी हो, कम से कम 1.25 लाख जाप जो करेंगे वो पिछी भेंट करने में अपना सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनके हाथ के पीछे साधुओं के साल भर तक हाथ में रहेगी और पुरानी पिछी उन्हें मिलेगी जो अपने जीवन में व्रत नियम संयम से प्रतिमाओं से सजो करके रखेंगे बंधुओं, और निरंतर रत्नत्रयधारियों की सेवा करके एक दिन रत्नत्रय प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति की कल्पना करते हैं, उन्हें वो सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय, महाराज की। ध्यान, ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक लोग ये कह रहे थे, ये बतला रहे थे कि महाराज अभी चातुर्मास चल रहा है, आगे हम अवसर मिलेगा, अब आगे अवसर मिलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखो चातुर्मास समाप्त हो गया है। लगभग 2 दिन रह गए शेष, 2 दिन शेष रह गए। कल त्रयोदशी, 12 और 13 एक हो जाने से धन्य त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी नहीं, ध्यान त्रयोदशी है। महावीर भगवान ने ध्यान किया था, उस दिन से योग निरोध किया था, आप ध्यान धन त्रयोदशी कहने लगे। समोसरण की वह धन राशि जो है वह सारे जनताओं के अंदर में वितरित कर दी गई थी, इसलिए धन त्रयोदशी भी कहते हैं। और कल मंगल गोचर प्रत्यक्षान क्रिया होंगी साधु जनों के द्वारा। तो कल परसों जो है वह बृहद प्रतिक्रमण होगा, चतुर्दशी संबंधी क्रियाएं होंगी, और इसके बाद का जो दिन आएगा वह कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रातः काल की बेला, जहां पर
सबसे पहले चातुर्मास निष्ठापन क्रिया और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू का एक सामूहिक रूप में हम सभी भगवान का अभिषेक पूजा के साथ साथ निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और समग्र जैन समाज की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज जयपुर की ओर से सामूहिक रूप से भट्टारक जी की नसिया में और जैन राजस्थान सभा की ओर से सारी भट्टारक जी की नसिया मुनि संघ सेवा समिति इन सब की ओर से भी अलग अलग लाडू वेदियों में चढ़ाए जाएंगे और ये सारे निर्वाण लाडू क्या आनंद आएगा जब एक साथ वहां की सभा में बैठ करके भगवान की संगीतमय पूजा के साथ अभिषेक के साथ वह निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। समय का सभी लोग ध्यान रखें, लेकिन सबसे पहले अपने मंदिर का निर्वाण लाडू चढ़ा करके आ जाइए। अपने अपने मंदिरों का अपने अपने मंदिर की कॉलोनी का निर्वाण लाडू चढ़ा दीजिए ताकि आपके मन में संकल्प विकल्प ना रहे। लेकिन यह लाडू अपने अपने मंदिरों में 6 बजे चढ़ जाना चाहिए। वह ब्रह्म वेला है, ब्रह्म मुहूर्त की वेला है। 7 बजे का लाडू जो है वह भट्टारक जी की नसिया पर चढ़ा करके सब जगह से आ जाइए और 7 बजे अपन लोग धूमधाम से भगवान महावीर स्वामी का वह निर्वाण कल्याण मनाएंगे। और वहां पावापुरी जी की रचना के बीच में सोच लीजिए अच्छी सुंदर रचना बनाना है और महावीर भगवान के लिए अपन सब मिलकर के लाडू चढ़ाएंगे। तो इन सब बातों के लिए आपके लिए पूरा पूरा ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर समोसरण विधान की तैयारियां सबको रखना है। जय बोलिए महावीर भगवान सभी तीर्थंकर भगवान हमारे श्री गुरु चरण पखारे, गुरु चरणों में आज हमारे खुल गए पालक सारे। गुरु पद पंकज छुअत हाथ से छाए हृदय अपारे, रात कलीर चीर के कलसा गुरु चरणों में ढारे। गुरु चरणों तक बंद कर गाँव में आसमान, गुरु आगे का ध्यान कर चरण करो प्रणाम। माल की बोली, माल की बोली का, माल की बोली का माल की बोली का क्या बोला जाए? 51 रुपया, 51 रुपया माल की बोली का 51 रुपया, 51 रुपया माल की बोली का 51 रुपया, माल की बोली का 51 रुपये। ₹51 रुपया माल की बोली का, श्री जी की माल की बोली का 51 रुपया। ₹51 रुपये। ₹71 रुपये, 71 से 71 रुपये, 71 से 71 रुपये, 71 से 71 रुपये, 71 से 71 रुपये माल की बोली का 81, 81 से 81 रुपये, 81 से 81 रुपये माल की बोली का 81 से 81 रुपये,
85 रुपए 85 11,111 रुपए 11,111 रुपए 11,111 रुपए मार्केट बोली का 11,111 रुपए 11,111 रुपए 11,111 रुपए मार्केट बाबू को में 11,111 सुशील कुमार जी पार्टी संगीत जोड़ा मोबाइल का माध्यम कीजिए उन्होंने करेगा तो नहीं सबसे शील का दर्शन करा बना देश का सभी कांतों में देश का जगह पर अफ्रीका अफ्रीका साकेतम अफ्रीका साकेतम अफ्रीका साकेतम भगवान को दर्शन ग्रहण किया जाएगा आरती होगी बाजे छम 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 बाजे घुंघरू माथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 तेरी विधि पर करे आरती कीजिए पंच पर में भजे भजे सुख लीजिए हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 तीजी आरती सोर बनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा चौथी आरती श्री गुण छाया दर्शन देखत पाप भलाया पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन सेवे अधिकारी छठी गज सुखली जल पंच परमेष्टि भगवान की
लहराते जाने वाले बाबा चंदा प्रभु भगवान निखिल भाई Yeah.